तो गाइस आज हम समझेंगे पीनट वाला कॉन्सेप्ट। मतलब मार्केट में बहुत सारा पीनट बनता है, बहुत तरह की पीनट बनता है, लेकिन इसमें से आज हम एक खास वाला समझेंगे जो मार्केट में बहुत ज़्यादा बनता है। और वो वाला पीनट कैसे काम करता है और कैसे फेल करता है ये भी समझेंगे। तो मान लो कोई भी ट्रेन अप में जा रहा है, मतलब बाय में जा रहा है। अगर मार्केट ऐसे पहले से ऊपर उठा है, यहाँ उठा, फिर ये डाउन आया, ठीक है। उसके बाद फिर अप गया, ऐसे अप डाउन होता रहा। तो इधर देखोगे, इधर भी एक ट्रेन लाइन बना है, इधर भी एक ट्रेन लाइन बना है। हम अगर ऐसे दो लाइन अगर एक ट्रेन को पुश करते हैं, उनको हम बोलते हैं पीनेट। और पीनेट और भी तरह के होते हैं, लेकिन आज हम ये समझेंगे, ये बहुत ज्यादा बनता है मार्केट पे। तो इस पे हम कैसे ट्रेड लग सकते हैं। अगर मान लो पहले हमको ये देखना है इधर कौन सी कैंडल आया है। इधर मान लो ऐसे हैमर आया है, या एक रेड कैंडल आया है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो बुलिश एंगल फिन माना जाता है। उसके बाद और भी कैंडल है, मान लो ऐसे इन्वर्टेड हैमर और एक ग्रीन वाला बुलिश कैंडल, जो भी एक बाइंग बाइंग साइड का कैंडल है। इन तीनों कैंडल, ठीक है। हम अब ये देखना है इधर कौन सी कैंडल बना है, ठीक है। अगर आप देखोगे, पहले तो ट्रेंड बाय में जा रहा था, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, जो एक पीनेट पीनेट पे कन्वर्ट हो गया। ये वाला पीनेट पे कन्वर्ट हो गया। अगर ट्रेंड ऐसे इसको नीचे वाला जो सपोर्ट है, इसको तोड़ के फिर के रीटेस्टिंग करके इधर आता है, नीचे की तरफ आता है, तो बहुत सारा लोग इधर इधर सेल का ट्रेड प्लेस करेंगे। लेकिन हम लोग इधर सेल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये रिटेस्टिंग करके नीचे की तरफ आया तो कितना आएगा, इधर जो वाला कैंडल है, इधर जितना कैंडल है, इधर से यहां तक, इधर जो आया है उतने, बस उतना ही आएगा, उतना ही आएगा। और फिर से ये तो चला आया, फिर इधर से रिवर्स होगा, इधर से ऊपर की तरफ रिवर्स होगा, ठीक है। और रिवर्स कितने होगा, यहां जितना मिला है वो यहां तक मिलेगा। तो हम इधर ट्रेड प्लेस करेंगे, इधर ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। हमें बड़ा वाला प्रॉफिट चाहिए, ना कि छोटे वाला। अगर जाएगा तो छोटा एसएल जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो बड़ा बड़ा वाला प्रॉफिट होगा। लेकिन हम इधर अगर मान लो इधर सेल का ट्रेड प्लेस कर दिया, तो हमें लॉस भी होगा तो छोटा होगा, प्रॉफिट भी होगा तो छोटा ही होगा। लेकिन हमको छोटा प्रॉफिट या लॉस में नहीं देखना है। अगर छोटा प्रॉफिट और लॉस पे देखोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। इसलिए हमको बड़ा वाला प्रॉफिट दिखना है। कहां से हम बड़ा वाला रिवर्सल ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि इधर बाइंग साइड में किस लिए जाएंगे, सेल साइड में क्यों नहीं, क्योंकि पहले भी ट्रेंड बाइंग की तरफ था। इसलिए हम बाय की ट्रेड ले बाय की तरफ जाएंगे। और बाय तो यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला जो ट्रेन लाइन है इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आया, मतलब इधर सेल सेल ट्रेड का बन सकता है। लेकिन हम बाय ट्रेड के लिए वेट करेंगे, मतलब सबर करेंगे कब बाय ट्रेड का आएगा। तो जब ये ब्रेकआउट होगा, रिटेस्टिंग करके ब्रेकआउट होगा, तब इधर जो पहला वाला जो डाउन दिया था, जो इधर जो डाउन दिया था वही वाला डाउन इतना आएगा, उसके बाद से एकदम से रिवर्स कर जाएगा। ये है पिनेट का कॉन्सेप्ट। ये तो बाइंग का कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरे वाला है सेल का। अगर मान लो वही वाला पिनेट है, पहले जो बना वही पिनेट, मान लो ये मान लो वही वाला पिनेट है,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीनेट। मान लो वही वाला पीनेट है, अगर ये नीचे की तरफ, इधर नीचे की तरफ डाउन ना देके ऊपर की तरफ डाउन, ऊपर अप की तरफ हुआ, मतलब इधर दिया, तो बहुत सारा लोग इधर बाई का ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको इधर बाई नहीं करना है, क्योंकि अगर पहला इस इधर जो पिनेट है, मैं और थोड़ा समझा के देता हूं, आपको थोड़ा और आसान कर देता हूं। ये है पिनेट, ठीक है, ये एक पिनेट। अगर मान लो ये बाइंग की तरफ मूव दिया पहला, तो हमेशा ये याद रखना है, पीनेट का जो पहला वाला मूव होगा, जो फर्स्ट वाला मूव होगा, वो हमेशा फेक होगा, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ दिया तो मतलब कुछ ही देरों में नीचे की तरफ चला आएगा। अगर नीचे की तरफ दिया तो कुछ ही देरों में ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हमको ये याद रखना है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो फिर से आएगा और इधर से रिवर्स कर जाएगा। कितनी जाएगा? इधर से रिवर्स तो जाएगा, कितनी जाएगा? इधर जितना गया है, ये पिनेट के अंदर, पिनेट के बाहर वो है ब्रेकआउट के बाद, फेक आउट के बाद जो पिनेट का बाहर वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा। लेकिन पिनेट के फेक आउट जो है, ध्यान से समझो, हमको ये देखना है जो फर्स्ट वाला ब्रेकआउट होगा वो फेक होगा, दूसरी वाला जब ब्रेकआउट देके फिर आएगा वो वाला कॉन्सेप्ट रियल होगा, ठीक है, मैंने हमारी तरफ से रियल होगा। तो पहला वाला जो ब्रेकआउट देगा ये तो रिटेस्टिंग है, उसके बाद नीचे की तरफ, उसके बाद नीचे की तरफ आया, फिर से जब मूव दिया तो पिनेट के अंदर वाला देगा। कौन सा वाला देगा? इधर जितना ऊपर उठा है, इधर जितना ऊपर उठा है वही वाला यहां तक देगा, वही वाला इतना तक देगा। ये वाला इधर का जो है वो कॉपी होके इधर लगेगा, मतलब उतने ही बाइंग होगा। जब सेल होगा हमको ये देखना है। अब देखो कॉन्सेप्ट को समझो, ये तो रिटेस्टिंग होके यहां तक गया, लेकिन अगर फिर से सेलिंग होगा, इधर तो बाइंग है, इधर तो बाई है, तो हम तो इधर बाई नहीं लगा सकते। अगर पहला वाला तो फेक आउट है, दूसरी वाला जो होगा वो रियल, मतलब रियल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। अगर दूसरी वाला हम इधर अगर सेल होता तो यहाँ इतना तक लगाते, या मान लो यह ऊपर से आया और इधर पिनट दे दिया, तो हम यहां से यहां जितना ये कॉपी करके इधर लगाता, यहां इतना तक सेल देगा। लेकिन इधर तो बाइंग से ऊपर उठा है, ऊपर से नहीं, ये वाला नहीं उठा है, बाइंग से उठा है, फिर एक पिनेट बन गया, तो हम इधर क्या लगाएंगे? इधर तो कोई सेल का पोजीशन है नहीं। तब देखो, तब हमको ये वाला कॉन्सेप्ट चाहिए। कौन से वाला कॉन्सेप्ट? ये पहले वाला जो डाउन साइड का मूव है, पहले वाला जो डाउन साइड का मूव है वो ही यहां से लगेगा। अगर देखो पहला वाला जो डाउन साइड का मूव है वो ही इधर कॉपी पेस्ट होगा, वो ही उधर कॉपी पेस्ट होगा। उसके बाद अगर इसके अंदर चला है, ये मतलब ये सेलिंग जो है, ये सेलिंग अगर ये जो पिनेट है, ये वाला जो पिनेट है इसके अंदर चला है, तब यहां से और भी एक होगा, वही वाला कॉपी होगा, मतलब ये पूरा वाला होगा। तो हमको इधर बाय करके इधर एग्जिट करना है, या इधर सेल करके इधर एग्जिट करना है? इधर एग्जिट करना है और इधर सेल करना है। कौन सा वाला प्रॉफिट ज्यादा है, ये वाला कि ये छोटा वाला? ऑब्वियसली ये बड़ा वाला। तो हमको इधर क्या देखना है?
हमको इधर देखना है, यहाँ से जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, मान लो यहाँ के यहाँ से और यहाँ से मार्केट नीचे वाला जब नीचे आ रहा था तो तब कौन सी वाला कैंडल बन रहा था कि मान लो ऐसा इन्वर्टेड हैमर बन रहा था, जो ऊपर का एक बहुत बड़ा ज्यादा था। क्या है ये ग्रीन कैंडल, ये जो है ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड IFC मतलब बेयरिश एंगल्फिंग, या इसके जैसा एक डोजी, ये डोजी की तरह बन रहा है। कौन सा कैंडल बन रहा है, इधर और इधर इधर इधर, कौन से वाला, इन तीनों में से ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, इन तीनों में से कौन सी वाला कैंडल इधर बन रहा है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कैंडल इधर बन रहा है तो हम इधर सेल की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और प्रॉफिट कितना रखेंगे, और प्रॉफिट कितने तक रखेंगे। प्रॉफिट हमको पहले ये देखना है, हमारा फर्स्ट प्रॉफिट तो इधर होगा, इधर टीपी होगा हमारा, लेकिन ये तो पहला टीपी हो गया, लेकिन हमको देखना है कि इस जो ट्रेंड लाइन है इसके अंदर आया कि नहीं। अगर अंदर चला आया तो ये वाला जो सप्लाई है, ये वाला जो सप्लाई है उसको डबल करना है, इसको डबल करके लगभग इधर आ जाएगा, यहां से फिर इसके हाफ से फिर से रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है इधर ट्रेंड लाइन क्रॉस हुआ कि नहीं नीचे की तरफ। अगर क्रॉस हो गया तो ये वाला सप्लाई दोबारा लगाना है और टारगेट इधर तक रखना है। ठीक है, और इधर सेल का ट्रेड लेना है। और कौन सी वाला कैंडल होना चाहिए, या तो इन्वर्टेड हैमर, या बेयरिश एंगल्फिंग, या ग्रेवस्टोन डोजी, ये 3 कैंडल होना चाहिए। और इन तीनों कैंडल इधर कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है, इधर अगर मान लो कोई और कैंडल मार्केट को गिराया है, ऐसा भी होता है कि एक बुलिश कैंडल जो है एक हैमर है, उसके बाद एक बहुत बड़ा रेड कैंडल जो इस हैमर के नीचे जो वीक है उसको भी निगल लिया, तो भी ये एक बेयरिश कैंडल है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हो सकता है इधर एक हैमर आया, उसके बाद एक रेड IFC कैंडल, तो अगर ये इधर भी आ गया तो भी हम सेल का ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलके कंबाइन हो जाए तो ये एक इन्वर्टेड हैमर है। तो हमको ये समझ होना चाहिए। अगर देखो ये तो हो गया, एक हो गया नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ आए कब बाइंग करना है, और बाइंग कितने जाएगा, जो यहाँ से इतना है, क्योंकि बाइंग हम इधर ले सकते हैं क्योंकि ट्रेंड पहले से अप था, इसलिए हम इधर से बाइंग ले सकते हैं। अगर नीचे की तरफ डाउन दिया तो, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो हम ये वाला जो सप्लाई है इसको डबल करेंगे। कब डबल करेंगे, अगर इधर जो ट्रेंड लाइन है, इन दोनों ट्रेंड लाइन है, इन दोनों को क्रॉस इसके अंदर चला या इसके नीचे आया, तब हम सेल वाला ट्रेड मतलब सप्लाई को डबल कर सकते हैं। और मैं और एक हैक बताता हूँ आपको स्पिनेट का ही। और मैं पहले इधर लिख देता हूँ बाइंग वाला कैंडल कौन सा है और सेलिंग वाला कैंडल कौन सा है। ये वाला एक बाइंग हो गया, उसके बाद ये वाला रेड, ये वाला ग्रीन, और ये वाला रेड, उसके बाद एक डोजी, ऐसा वाला डोजी, उसके बाद एक ग्रीन। ये हो गया बाइंग का। ठीक है, ये तो फर्स्ट है सेलिंग का। उसके बाद तो ये क्या हो रहा है, उसके बाद मान लो ऐसा एक ग्रीन बना, उसके बाद एक रेड वाला IFC, उसके बाद एक इधर ग्रीन बना। ठीक है,
और इसके बाद एक, अरे क्या लिखते हैं, ये तक ग्रीन बना, उसके बाद एक हैमर, और उसके बाद एक रेड वाला FC। ये भी सेलिंग का कैंडल है, ठीक है, ये भी सेलिंग का कैंडल है। तो ये हो गया बाइंग का, और ये हो गया सेलिंग का। तो हम दोनों देख सकते हैं। अगर है कौन सा है, अगर मान लो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा पकड़ लो, या बाई की तरफ आ रहा है, बाई को बाद में समझेंगे। फिर एक तो बाई वाला तो पहले समझा दिया था इसको, इसलिए पहले सेल वाला समझो। अब ये मान लो ऐसे आ रहा है, और इधर एक पीनेट बन गया, ठीक है, इधर एक पीनेट बन गया, जो पहले से मार्केट से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो कितनी, ये क्रॉस करेगा। अगर ये क्रॉस नहीं करता, और इधर जो सेलिंग का कैंडल आ रहा है, जो मार्केट को नीचे की तरफ ले जा रहा है, वही वाला कैंडल आ गया इधर, ये पीनेट जो बना है, पहला वाला जो पीनेट का पोजीशन था, उसके अंदर तो ये तक गया, और इधर कोई ये वाला कैंडल आ रहा है, या इनमें से कोई भी एक कैंडल आ रहा है जो है सेलिंग का कैंडल। ये है सेलिंग का कैंडल, और ये है बाइंग का कैंडल। तो इधर अगर कोई इनमें से कोई एक आ गया, तो यहां से मार्केट रिवर्स करेगा। और एक चीज है आपको याद रखना चाहिए, पहला ब्रेकआउट फेक होगा, पिछले वाला जो होगा वो वाला रियल होगा। और यहाँ कितने तक गिरेगा, यहां से जितना गिरा है वो वाला घूम के इधर आएगा, इधर तक गिरेगा। तो हम इधर ब्रेकआउट पे तो ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जाने के बाद फिर हमारा जो इधर एसएल लगा है वो तोड़ के नीचे आएगा। तो हमको ये छोटे वाला नहीं चाहिए, ये छोटे वाला बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये बड़ा वाला कॉन्सेप्ट जो हमको ज्यादा प्रॉफिट देगा। ये बड़े वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, जो हम इधर सेल का ट्रेड लिया, इधर टीपी। और एसएल कितना रखना चाहिए, एसएल इन कैंडलों के जो वीक है, ये जो वीक है, इसके थोड़ा ऊपर एसएल होना चाहिए। मान लो इधर आपका एसएल होना चाहिए, और प्रॉफिट इतना। अगर इधर आप ट्रेड प्लेस करते तो प्रॉफिट बहुत छोटा, और लॉस भी छोटा है, लेकिन घूम फिर के लॉस ही होगा। अगर इधर ट्रेड लिया तो लॉस अगर होगा तो छोटा, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो 5 गुना 6 गुना प्रॉफिट होगा। इसलिए हमको ये देखना है कि इधर कौन सी वाला कैंडल आया है, ठीक है। अगर मान लो ये तो डाउन की तरफ आया, अगर बाई की तरफ फेक आउट दिया तो क्या हुआ। कभी कभार ऐसा होता है, और एक भी होता है, मान लो ऐसे तो गया मार्केट, इधर एक पीनेट बन गया, ये पीनेट है नहीं, पीनेट ऐसा नहीं होता, पीनेट ऐसा होता है, पीनेट ऐसा होता है। अब ऐसा भी मार्केट में होगा कि ये रिटेस्टिंग करके ऊपर की तरफ गया, और यहां तक गया, हम इधर जितना बाय है इधर इतना लगा दिया, उसके बाद हमको सेल लेना है, इसका डबल सप्लाई। और मार्केट में ऐसा भी होगा, इस सेल की तरफ नहीं आएगा, सीधा ऊपर ब्रेक कर देगा। अब हमको कैसे पता चले, या ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा इधर लगेगा,
हम तो पहले ये समझ लिया कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, ये वाला जो डिमांड है ये इधर देगा, उसके बाद ये वाला सप्लाई, इधर वाला सप्लाई जो है अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर चलाया तो फिर से ये वाला 2 गुना हो जाएगा, ये वाला 2x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा भी होगा मार्केट में कि ये तो गया, बाइंग साइड गया, लेकिन इधर से रिवर्स नहीं हुआ, सीधा ऊपर चला गया। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? ये भी पता चलेगा, हमको सब पता है मार्केट में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सब कुछ पता है, बस आप लोगों को नहीं पता है, इसलिए समझो। हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला डिमांड इधर से होके अगर ये आप दिया तो रिटेस्टिंग होके एकदम से ऊपर जाएगा, इधर जो जब ब्रेकआउट देगा तो कौन सी वाला कैसा ब्रेकआउट देगा? इधर ऐसा छोटा कैंडल, ये छोटा कैंडल, ये छोटा कैंडल होगा, उसके बाद एक बहुत बड़ा कैंडल होगा। इसका मतलब मार्केट पहले तो मतलब कमजोर था, उसके बाद एकदम से पावर आ गया और मार्केट इधर से बहुत तेजी से ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब जब इन जैसा छोटे कैंडल होगा तब हमको इधर ट्रेड प्लेस करना है और एसएल इन वीक के नीचे, और टारगेट ये वाला जो है, ये वाला टारगेट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर ये छोटे वाला कैंडल नहीं हुआ, पहले इधर ब्रेकआउट से एक मान लो ये पहले बहुत बड़ा सा कैंडल बन गया, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऐसे करते करते बन गया। इसका मतलब मार्केट ज्यादा दूर नहीं जाएगा, यहां से रिवर्स होगा। देखो, मैंने इस पीनट वाला कॉन्सेप्ट को 3-4 तरीके से समझा दिया आप लोगों को, आप लोग समझो। अगर नहीं समझाए वीडियो को फिर से देखो, लेकिन समझो। छोटे कैंडल से ये ब्रेकआउट हुआ, इधर जो ट्रेंड लाइन बना है ये ब्रेकआउट हुआ, ये छोटे कैंडल से अगर एकदम से बड़ा कैंडल आ जाए मतलब ये वाला डिमांड जो है वो कॉपी पेस्ट होगा। अगर पहले छोटे कैंडल नहीं आया, पहले बहुत बड़ा आईएफसी आया, उसके बाद छोटा कैंडल आया, मतलब छोटा साइज का, मान लो इधर जो छोटा, इधर हमेशा छोटा ही कैंडल बनता है। अगर पहले आईएफसी बना, उसके बाद इसके जैसा छोटा कैंडल बना, मतलब यहां से रिवर्स होगा। और कितना रिवर्स होगा? इधर जो है जितना है, ये सेलिंग का जो पोजीशन है उसके साइज का इधर होगा, यहां से इतना तक। और अगर इधर इसके अंदर चला आया तो फिर से डबल। तो ये ध्यान से समझो, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में ज्यादातर देखोगे तो कौन सी वाला कॉन्सेप्ट बनता है मार्केट में? ज्यादातर 2-3 ही कॉन्सेप्ट बनता है। एक तो है इन्वर्टेड हैमर, और एक है ये भी इन्वर्टेड हैमर, ऐसे बनेगा, या तो एम बनेगा, या तो डब्ल्यू बनेगा, या ऐसे वाला पीनट बनेगा, ऐसा वाला बनेगा, फुल एंड फ्लैग। ये हम किसी और दिन समझेंगे, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, फुल एंड फ्लैग। और ये इसके जैसा बनेगा, ये भी एक पीनट है,
और ये वाला जो हमने समझा था, इसके टोटली उल्टा है। ये किसी और दिन में समझेंगे। लेकिन मार्केट में और भी बहुत सारा है, और भी बहुत कुछ है। ये इसके जैसे मान लो ऐसे वाला कार्ब लाइन, ऐसे कार्ब लाइन बनता है, उसके बाद ऐसे ट्रेन लाइन बनता है, ऐसे ट्रेन लाइन बनता है, और भी बहुत कुछ है मार्केट में, और भी बहुत कुछ बनता है। लेकिन हम धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। तो हम आपसे पीनेट को, एक पीनेट है, ये वाला जो पीनेट है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको हर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग भूल गए हो तो। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और इधर से ये तो ब्रेक हुआ, लेकिन फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे एक फेज में कंसोलिडेशन हो रहा है, एक फेज में कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर इसके नीचे की तरफ रिटेस्टिंग देके ब्रेकआउट हुआ तो बहुत सारा लोग इधर सेल का ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन हमको नहीं करना है। सेल का ट्रेड इधर प्लेस नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो ब्रेकआउट होगा वो फेक होगा, और सेकंड वाला जो ब्रेकआउट होगा वो रियल होगा। इसलिए अगर सेल का ट्रेड आएगा तो आपको पता होना चाहिए कितनी तक आएगा। ये वाला जो है इतने तक आएगा, इधर जितना गिरा है उतना यहाँ तक गिरेगा। इधर से अगर यहाँ जो कैंडल बन रहा है, या इधर बाइंग वाला जो कैंडल बन रहा है, अगर कोई सा भी कैंडल इधर आए तो ये जो लाइन है इधर जितना है, ये वाला घुमा के इधर लगा दो, और यहां से सीधा ऊपर। तो हमको बड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसको पहचानना चाहिए। इधर हमको ट्रेड प्लेस करना चाहिए, क्योंकि हमको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, ना कि छोटा वाला। अगर ये तो एक हो गया, और दूसरी वाला है ये, मान लो फिर से मार्केट बाइंग की तरफ जा रहा है, फिर से एक पिनट बन गया, ये वाला पिनट। अगर ये ऊपर की तरफ ना देके नीचे की तरफ दिया, ऊपर की तरफ ना देके नीचे की तरफ दिया, रिटेस्टिंग करके नीचे की तरफ दिया, तो कितना गिरेगा? सॉरी ये तो समझा दिया। अगर ये नीचे की तरफ ना देके ऊपर की साइड दिया, मतलब अप साइड में ब्रेकआउट दिया, तो फास्ट ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होगा, दूसरी वाला होगा वो रियल होगा। फास्ट जो ब्रेकआउट होगा वो ये वाला होगा, यहां तक। क्योंकि फास्ट जो ब्रेकआउट है, ये फास्ट जो ब्रेकआउट है वो ये वाला नहीं होगा। ट्रेन के ये जो पीनेट है, ये जो पीनेट वाला है, इसके अंदर का ही ट्रेंड होगा। फर्स्ट जो ब्रेकआउट देगा, मतलब ये जो ब्रेकआउट देगा, फर्स्ट जो ब्रेकआउट देगा वो इसके अंदर वाला देगा, ये पीनेट के अंदर वाला। दूसरा जब दोबारा जब बाइंग साइड आएगा तो पीनेट के बाहर साइड का होगा। ठीक है, और इधर भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर पहला वाला इधर ब्रेकआउट दिया तो ये भी अंदर वाला, पीनेट के अंदर वाला होगा। मान लो ये तो सेलिंग का है, तो पीनेट के अंदर बाइंग कौन सा है? ये वाला है, पहला बाइंग। तो ये इधर होगा, और उसके बाद पीनेट के पीछे वाला, ये वाला इधर से इधर घुमा के लगा दो तो ये वाला होगा। ठीक है, ये है पीनेट का हैक। और एक भी है, ये तो मान दिया, इधर समझ देते हैं। ये तो समझा दिया, इधर भी समझते हैं। मान लो ऐसे बाइंग साइड जा रहा है, और इधर एक
इधर एक पिनेट बन गया। अब मार्केट से यहाँ से ऊपर उठा है, मार्केट यहाँ से ऊपर उठा है, लेकिन ये रिटेस्टिंग दे के कैसे ऊपर जाएगा ये हमको कैसे पता चलेगा? अगर इधर जो रिटेस्टिंग दे के ऊपर गया, ठीक है, उधर पहले छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, एकदम से बड़ा वाला कैंडल आए, तो अब हमको श्योरिटी मिलेगा कि यही वाला सीधा यहाँ लगेगा, यही वाला सीधा यहाँ लगेगा। मतलब पहले तो मार्केट छोटा छोटा कैंडल था, कमजोर होके जा रहा था, लेकिन एकदम से प्रेशर आ गया, तो मार्केट ये वाला जो हाई है इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलेगा। तो हम 3 समझ गए, और अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट को और फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया साइज का आप प्रॉफिट बनाओगे मार्केट में। तो इन तीनों को ध्यान से समझो, और मार्केट में ये बहुत ज्यादा बनता है, मतलब हर दिन बनता है, हर दिन एक ना एक इन तीनों में से एक बने जाता है। इन तीनों में से हर दिन एक बने, मतलब कोई भी चार्ट हो, अगर निफ्टी का चार्ट हो, गोल्ड का चार्ट हो, या बिटकॉइन का चार्ट हो, या इथेरियम का चार्ट हो, यूएसडी का चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, एक आप एक दिन में एक बनेगा ही बनेगा। ये पूरा 99% श्योरिटी है। या 5 मिनट में बनेगा, 1 मिनट की कैंडल में बनेगा, कोई भी ना कोई कैंडल पे बनेगा ही बनेगा। इसलिए इन तीनों को आप अगर पकड़ के रखो तो दिन का एक ट्रेड आपको मिलेगा ही। अगर आप ये ट्रेंड, ये जैसा कॉन्सेप्ट है, अगर वो फॉलो कर लिया तो आप इसमें से प्रॉफिट बना सकते हो। तो इन तीनों को समझ लिया। सो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करो, मतलब सब्सक्राइब करो, चैनल को फॉलो करो। मैं और भी बहुत सारा ट्रेडिंग का जो नॉलेज है वो आपको देने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहो। हर दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, रील अपलोड करता हूँ, कैसे कौन सा चीज़, ऐसे पिनेट कैसे काम करता है, ये कर्व लाइन कैसे काम करता है, या ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है, या कोई मान लो हेड एंड शोल्डर कैसे काम करता है, या सप्लाई डिमांड, सिर्फ सप्लाई और डिमांड, ये सप्लाई और डिमांड कैसे काम करता है, ये भी मैं रील पे शेयर करता हूँ या वीडियो पे शेयर करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको और भी बहुत चीज़ पता चलेगा धीरे धीरे। तो धन्यवाद।